स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। यूपी के जिला बदायूं के थाना अंतर्गत अलापुर क्षेत्र के ग्राम रामनगला निवासी आर्येंद्र पुत्र रविंद्र अपने ही गांव की एक लड़की को 7 वर्ष पूर्व भगाकर ले गया था और दिल्ली में जाकर नौकरी करने लगा था। ग्रामीणों के अनुसार लड़की का भाई कुंवर पाल पुत्र अजय पाल अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते बीती रात आर्येंद्र के घर जा पहुंचा और दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी कि अचानक लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी। तुरंत ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर रात में ही पहुंच गई, परंतु बहुत तलाश करने पर दोनों पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं मिला। सुबह होने पर पास के ही गांव नगरिया हरिदास के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी कि तालाब के किनारे एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी थाना अलापुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शिनाख्त कर बताया कि यह शव आर्येंद्र का है। तो शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी कुंवर पाल अपने साथियों के साथ रात से ही फरार है। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर तहसील भोरंज के अंतर्गत पट्टा से अवाह देवी बस्सी से हमीरपुर वाया महल से कोई भी बस नहीं आई और लोग बिहार चौक पर बस का इंतजार करते रहे। इन लोगों को हमीरपुर जाना था। लोगों का कहना है कि बस न आने से हमें काफी परेशानी हो रही है। हम 1 घंटे से बस का इंतजार कर रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि अब हम ड्यूटी पर कैसे जाएं। डिपो अधिकारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि यात्रियों से निवेदन है कि जब तक बस सेवा ठीक से चालू नहीं हो जाती है तब तक ये डिपो से ही बस पकड़ें, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। देखिए हमीरपुर से हमारे संवाददाता रतन चंद की ये रिपोर्ट। देखिए अभी हम लोग यहाँ बिहार चौक में खड़े हैं और यहाँ पर देखिए ये सब लोग बस का इंतजार कर रहे हैं। ना तो यहाँ सरकारी बस है ना प्राइवेट बस है। आइए जानते हैं, ये मैडम से हम बात करेंगे। मैडम आपका शुभ नाम? विजय कुमारी। आप कब से खड़ी हैं यहाँ? मैं 8 बजे से खड़ी हूँ। क्या कोई बस नहीं आई? कोई बस नहीं आई, ना सरकारी ना प्राइवेट। अब आप कैसे जाएंगी ड्यूटी में? अब बोला था सरकार ने आज बस चलाने को चलाई नहीं, अब देखते हैं। आप कहाँ जाना है आपने? हमीरपुर। क्या करती हैं वहाँ आप? मैं लैंड पुलिस में कानून हूँ। अच्छा ठीक है, आइए अब हम और किसी से जानते हैं। हाँ भाई साहब, आपने कहाँ जाना है? पट्टा में। पट्टा में। कोई बस नहीं आई? कोई नहीं आई। कब से खड़े आप? अब 15-20 मिनट से। अच्छा, आइए किसी और से जानते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? प्रदीप चंद। प्रदीप चंद।
आप कब से खड़े हैं यहाँ? आधा घंटा। कोई बात नहीं आई? कोई बात नहीं। सरकारी का नहीं? आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? तो मैं आपसे साथी से नफरत बता दूँ कि यहाँ पर लोग देखिए परेशान हो रहे हैं बसों की वजह से। अभी ना कोई सरकारी बस है ना प्राइवेट बस है। पहले वो अपने हिसाब से जाते थे, लोगों का कहना है कि हम पहले जाते थे, लेकिन आज सरकार ने कहा था कि बसें चलेंगी, लेकिन हम परेशान हैं, अब कैसे हम ड्यूटी में जाएं। थैंक यू। कन्नौज से बड़ी खबर। अनलॉक 1 के दूसरे दिन एक साथ 12 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। 11 कोरोना पॉजिटिव छिबरा मऊ इलाके के हैं, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोग शामिल। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लौटे कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आए सभी लोग। एक अन्य कोरोना पॉजिटिव कन्नौज के काजी टोला मोहल्ले के जिले में। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 72, जिसमें 47 केस मरीजों का इलाज जारी। 25 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर कृष्ण स्वरूप ने की। देखिए कन्नौज से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। स्कूली छात्रों के बीच 48 दिन के राशन का वितरण किया गया। चितरपुर प्रखंड के जामा मस्जिद के समीप स्थित मदरसा मिफ्ताहुल उलूम को सरकार द्वारा दी जाने वाली मध्याह्न भोजन के तहत स्कूली छात्रों के बीच राशन का वितरण किया गया। आपको बताते चले कि पूरे देश में कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है, जिसको लेकर लगातार 2 महीने से ज्यादा दिन से पूरे राज्य सहित तमाम जिलों में स्कूल को बंद कर दिए गए हैं, जिसको लेकर सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन स्कूलों में चलाया जा रहा था, जो कि लॉकडाउन में बंद है। जिसको लेकर बीआरसी द्वारा चितरपुर के मदरसा मिफ्ताहुल उलूम स्कूल में 48 दिन का राशन छात्रों के बीच वितरित किया गया। तो स्कूल के अध्यक्ष मुश्ताक, सीनियर शिक्षक अतीक अहमद ने 1 से 8 कक्षा के छात्रों के बीच 48 दिन का राशन वितरित किया। छात्रों के घर, हॉस्पिटल, कॉलोनी तक जाकर वितरित किया। कोरोना जैसे महामारी को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वितरित किया। और इस दौरान विद्यालय के शिक्षक निसाद अहमद, पारा शिक्षक सायका नाजरीन सहित उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। जी सर, बताइए कितने छात्रों के बीच पैसे व राशि व चावल का वितरण किया गया? मदरसा मिफ्ताहुल उलूम चितरपुर प्रखंड के 253 छात्राओं के बीच में राशि और चावल का वितरण किया गया है। सरकार के द्वारा जो सहयोग मिल रहा है, जैसे जैसे आदेश आ रहा है, हम लोग उसी के अनुसार जो है राशि और चावल का वितरण कर रहे हैं। अभी 48 दिनों का जो है चावल आया हुआ था, वो चावल का भी वितरण कर दिया गया, लेकिन वो राशि किसी कारणवश जो है बैंक से ड्रॉ नहीं हो सका है। इसके बाद हम वो 48 दिन का राशि भी वितरण बच्चों के दरमियान में कर देंगे। हाँ, तो बताइए अध्यक्ष महोदय, यहाँ बच्चों के बीच किस तरह का वितरण किया गया है? चावल और पैसे का वितरण किया गया है मदरसा मिफ्ताहुल उलूम की तरफ से। मैं अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक बोल रहा हूँ। तीसरा बार वितरण हो रहा है और पैसा दूसरा बार वितरण हो रहा है। तो कितने छात्रों के बीच आप 253 छात्र को। यूपी के जिला शामली गांव टपराना से आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन आज शामली जनपद के गांव में टपराना में पुलिस फोर्स व ग्रामीणों के बीच हुई हिंसात्मक घटना के बाद ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। ज्ञात हो कि कुछ दिवस पहले पुलिस गांव में किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जिसके पश्चात मुजरिम के परिजनों व पुलिस के बीच हुई हाथापाई में पुलिस ने बाहरी फोर्स के साथ पूरे गांव में लाठीचार्ज किया, जिसमें एक तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया। पुलिस ने मुजरिम की बजाय बच्चों, वृद्धजनों व महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया, तोड़फोड़ भी की, और जिसमें लोगों के दरवाजे, फ्रिज, कूलर तक तोड़ डाले। सैकड़ों लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे किए गए। और इस अवसर पर गंगोह विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व चेयरमैन अफजाल खान, सभासद अमजद खान, पूर्व प्रमुख शमशेर खान, सदाम नासिर प्रधान, आजम खान, लताफत खान, नाजिम खान, बिलाल खान आदि लोग मौजूद रहे।
माल मूल मिल जाओगे ठीक है फितरत आ रहा फितरत पे हाँ 2-3 साइड हो गई है तो आ गया तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।